नीमच के कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला विकास एवं निगरानी समन्वय समिति दिशा कमेटी की बैठक सांसद सुधीर गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में खास तौर पर राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। बैठक में सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद गुप्ता ने रामपुरा, मनासा और नीमच माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं को किसान के लिए महत्वपूर्ण बताया और अधिकारियों को परियोजना की सफलता के लिए अन्य जिलों का अध्ययन करने की सलाह दी। लोक निर्माण विभाग ने 87 सड़कों में से 27 कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी। सांसद ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के निर्देश दिए। एमपीआरडीसी और जल निगम की परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई और सड़कों के कार्य को प्राथमिकता देने की हिदायत दी गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 500 से अधिक बसाहटों को जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात हुई। नवकरणीय ऊर्जा विभाग की योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के बाद जन जागरूकता कार्यक्रम और प्रस्तावों के लिए दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक माधव मारू, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जनपद अध्यक्ष शारदा धनगर, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना खंडेलवाल, कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसपी अंकित जायसवाल, सीईओ अमन वैष्णव और अधिकारीगण मौजूद रहे। सर, आज जिला विकास एवं निगरानी समन्वय समिति की बैठक हुई है, क्या खास चर्चा रही और क्या निर्देश दिए गए? ये एक नियमित प्रक्रिया है जिसमें किए गए विकास कार्यों की समीक्षा होती है और भविष्य में होने वाले कार्यों के प्रति पूरा टीम वर्क होता है कि शहर में किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है, ज़िले में किन किन चीज़ों पर काम हो रहा है और लगभग हर एक विभाग की समीक्षा इसमें हो जाती है, चाहे वो सड़क से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो औद्योगिक विकास से, कृषि क्षेत्रों के विकास विस्तार से, और इसीलिए सब मिल बैठकर उसको प्लान को आगे बढ़ाते हैं। किसी खास विषय पर सर कोई निर्देश दिए गए हो? ऐसा नहीं, ऐसा तो खास विषय नहीं होता है। विषय ये रहता है कि हम सब चीज़ों को संतुलित कैसे करें। जैसे अगर हम सड़क की बात करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाएं कैसे रुकती है, उस पर काम करना, ब्लैक स्पॉट कहाँ बनते हैं, भविष्य में कैसे हम उनको रोक सकते हैं, रोडों के चौड़ीकरण के साथ साथ और उनकी दुर्घटनाओं से रोकने की प्रक्रियाएं कैसे हो सकती है। अगर हम प्लांटेशन की बात करेंगे तो ट्री प्लांटेशन में कैसे फलों से आच्छादित क्षेत्र विकसित किया जा सकता है। इरिगेशन की बात करेंगे, हम पेयजल की बात करेंगे तो जहाँ जहाँ गांव-गांव में विकास हो रहा है उनमें क्या क्या बाधाएं आ रही है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जिन चीज़ों को बनाया गया उसमें गुणवत्ताएं कितनी हैं, सरकार के अधिकारी कितना उस पर फॉलोअप लेते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन की बात होगी तो निश्चित रिन्यूएबल एनर्जी की बात होगी, किस तरीके से नए पार्क डेवलप हो रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर एक पूरा मसौदा रहता है जिले का। थैंक यू। सांसद जी के नेतृत्व में निगरानी समिति की बैठक थी और इस बैठक में सड़कों को लेकर भी चर्चा हुई है। डुंगलावड़ा भाटखेड़ा सड़क है, नीमच से सिंगोली सड़क है, ये टेंडर प्रक्रिया हो गई है, काम शीघ्र आरंभ होगा। ऐसे ही विकास के जितने जहाँ जहाँ भी डैम हैं स्वीकृत हुए हैं उनको लेकर चर्चा हुई है। नए आने वाले समय में कहाँ बजट आएगा, उसका किस प्रकार से खर्च हो रहा है, यदि बजट आया है और सड़कों का काम पूरा नहीं हुआ है तो निर्देश दिए गए हैं। सौर ऊर्जा को लेकर और अन्य सभी विषय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, उसके परिणाम निश्चित ही आएंगे। सर, अधिकारी वर्ग को लेकर खास बात ये रहती है योजनाओं पे शीघ्रता से अमल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए ये बैठक होती है और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो योजनाओं को नीचे तक उतारें और उन जो पूर्ण हो गई उनके लोकार्पण कराए, जो प्रारंभ होना उनके भूमि पूजन कराए और काम को धरातल पर लाने का काम। शर्मा जी, अच्छा हुआ अभी यहीं मिल गए, ये लीजिए मुँह मीठा कीजिए। अरे ईशान, ये मिठाई किस खुशी में? शर्मा जी, मैंने नई कार ली है। अरे वाह, बहुत बधाई ईशान बेटा। लोन से ली होगी। क्या बात है ईशान भैया, नया घर भी बना लिया, नई गाड़ी भी ले ली, कहीं लॉटरी वॉटरी तो नहीं लगी है? हाँ भाई, कोई लॉटरी लगी है क्या? अरे नहीं, ये तो बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का कमाल है। बाप जी ब्लॉक्स? वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि मैंने अपना घर बनाने में लाल ईंटों की बजाय बाप जी ऐसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जो लाल ईंटों की बजाय ज्यादा मजबूत, टिकाऊ और सस्ता होता है। इसमें ना प्लास्टर और सीमेंट की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले ऐसी ब्लॉक्स के इस्तेमाल से 5 गुना तेजी से निर्माण हो जाता है और मकान बनाने की कुल लागत में 40% तक की बचत भी हो जाती है। तो बाकी बचे हुए पैसों से मैंने नई कार ले ली, तो हुआ है डबल फायदा। भैया कहाँ मिलेगा बाप जी ऐसी ब्लॉक? अब आप भी बनाए अपने सपनों का घर बाप जी ऐसी ब्लॉक्स के साथ। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।